अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म में। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखेंगे कि किस तरीके से रिलेट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। तो जनाब आपके पास मेन हेडिंग होगी कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज प्रूव की थी कि जब आप टोटल टाइम डेरिवेटिव देखते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे मैंने एफ लिया जो क्यू पी टी पे डिपेंडेंट है, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस जो पॉइसन ब्रैकेट फंक्शन विद हैमिल्टोनियन के साथ। यानी जैसे आप नीचे देख सकते हैं डी एफ ओवर डी टी, ये आपके पास टोटल टाइम डेरिवेटिव है फंक्शन का। तो आपने उसको क्यू आई पी आई टी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है ये चीज क्या है? ये पॉइसन ब्रैकेट है जिसे आपने लिखा था किस तौर पे? इस सिंबल के तौर पे एफ व एच कोमा एफ कोमा एच के तौर पे लिखा था। तो अब ये जो ऊपर लिखी हुई लाइन है आपको इस इक्वेशन में समझ आ रही होगी कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इक्विवेलेंट है किसके? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस आपके पास जो फंक्शन है पॉइसन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन के साथ आ रहा है। अब अगर हम एक खास चीज बीच में ऐड करें कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पे, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी तो जीरो हो जाएगा। रिमेनिंग इक्वेशन ये बच जाएगी आपके पास। तो ये इक्वेशन जनाब हमारे पास आ गई जिसे हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आप देख सकते हैं ब्रैकेट फॉर्म में। लेट्स से अगर आप कहें कि आप एफ को क्यू जे ले लें, तो जब आप क्यू जे लेंगे तो क्यू जे को टी के साथ डेरिवेटिव करें तो टाइम के साथ क्यू डॉट जे आ जाएगा। तो क्यू डॉट जे एफ एच के बराबर आ रहा है। अब ये इसकी तरह से राइट साइड जो है वो मुझे साबित करनी है, जरा वो देखते हैं कि वो किसके बराबर आती है। तो इसे मैं इस हेडिंग में ले आता हूं कि फर्स्ट हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखनी है किसमें? पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म में। लेट्स से मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, क्यू पी टी है, इसे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो पॉइसन ब्रैकेट थी एफ व एच की थी, तो आपने एफ को बराबर मान लिया क्यू जे के। तो जहां जहां एफ आ रहा था उसकी जगह क्यू जे आ जाएगा। यही काम यहां पे किया है कि एफ की जगह क्यू जे आ गया, तो आपने जहां जहां आपके पास एफ था उसको रिप्लेस कर दिया क्यू जे से। अब यहां पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। यहां पे देखिए पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई, यानी आपके पास जो वेरिएबल है वो एक है मगर उसके इंडिसेस अलग अलग है। ये जे है, ये आई है, जबकि ये पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, यहाँ पे पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल पी आई, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई आ रहा है। अब जरा इस वाले फैक्टर को देखते हैं कि पार्शियल क्यूजे ओवर पार्शियल पी आई, मैंने इसका जवाब जीरो रखा। जीरो क्यों रखा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे के लिहाज से तो डिफरेंशियल होंगे ही नहीं, तो जवाब जीरो आ जाएगा। ये जीरो आ गया। अब जरा इसको देखो कि यहाँ पे भी पार्शियल क्यू था, यहाँ पे भी पार्शियल क्यू था। तो ये अब याद रखना कि आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसे डेल्टा जे आई के सूरत में लिखेंगे। ऊपर जे है तो जे पहले आएगा, नीचे आई है तो आई बाद में आएगा। आपके पास कोई भी चीज जब उनकी ये पार्शियल क्यू है पार्शियल क्यू है, यहाँ पे अगर पार्शियल पी होता पार्शियल पी होता तब भी मैं उसे डेल्टा जे आई ही लिखता। बात समझ गए? तो आपके पास ये चीज जो है ये एक डेल्टा फंक्शन डेल्टा फंक्शन होता है जिसे आप यहाँ पे समझ रहे हैं। इसकी वैल्यू 1 मानी जाती है अगर जे और आई बराबर हो जाए, या आई और जे भी दोनों सबमिट आप कर सकते हैं। अगर ये बराबर ना हो तो हम इसे इक्वल टू जीरो मानते हैं। तो जनाब अब आपके पास ये फैक्टर तो जीरो हो चुका है, तो ये बच गया आपके पास। अब मैं कहता हूं कि जहां आई आ रहा है उसको जे कर दो, चाहे मुझे वैल्यू 1 चाहिए। अगर वैल्यू 1 होगी तो ये सारे का सारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने यही किया कि आई जहां पे था उस जगह जे कर दिया। तो अब जरा देखो लेफ्ट साइड तो वही रहेगी, राइट साइड में देखो जरा जे जे कर दिया मैंने, और यहाँ पे पार्शियल एच वो पार्शियल पी आई था तो उसकी जगह क्या कर दिया? जे कर दिया। अब ये तो 1 हो गया, इसको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये चीज बराबर आ गई। अब जरा ये वाली क्वेश्चन 2 की राइट साइड देखो
क्या आपने हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हुई है? क्या आपने देखा कि वहां पे पार्शियल एच वो पार्शियल पी आई क्यू आई डॉट के बराबर होता है? अब चूंकि नीचे पार्शियल पी जे है तो यहाँ पे ये क्यू जे डॉट आ जाएगा, तो यही चीज मैंने लिख दी यहाँ पे। तो ये पहली आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो आपने इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म की सूरत में रिप्रेजेंट की। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपने उससे पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म में ले आए पहली को। अब जरा दूसरे वाले का मामला देखते हैं कि सेकंड जो आपके पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे पॉइसन ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे। अब जो फंक्शन है उसे मैं पीजे के बराबर ले लेता हूं। पॉइसन इक्वेशन आप जानते हैं कि भाई आपने उसे लिखा हुआ है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई, तो जहां जहां एफ आ रहा है उसकी जगह रिप्लेसमेंट में पीजे आ जाएगा। यही काम मैंने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां एफ था उस जगह मैंने पीजे रख दिया। अब जरा इसमें देखें, क्या पार्शियल पीजे ओवर पार्शियल क्यू आई क्या इसे जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके पास सॉरी पीजे और क्यू आई दोनों क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो उनका डिफरेंशियल भी नहीं होगा, तो वो आपके पास जवाब जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर है इसका जवाब मैंने जीरो कर दिया। यहाँ पे देखिए आपके पास पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई तो साथ में चल रहा है पार्शियल पीजे ओवर पार्शियल पी आई। पार्शियल पी सेम है, इसका आपके पास जे है इसमें आई है, तो ये डेल्टा जे आई उसी सूरत में जैसे पहले क्यू वाला था दोनों ऊपर क्यू क्यू थे, आपने उसके साथ जे और आई के साथ डेल्टा लिख दिया था, सेम अब पी के साथ वही मामला है। तो अब आपने इसको नेगेटिव के साथ नीचे उतार लिया क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये फैक्टर 1 के बराबर आता है जब ये दोनों इक्विवेलेंट आई और जे बराबर होते हैं, बराबर ना हो तो जीरो आ जाएगा। चूंकि अब मैंने सपोज किया वैल्यू पिट किया कि आई बराबर जे के है तो 1 के बराबर इसे मुझे लेना है, तो ये चीज 1 के बराबर हो जाएगी। ये चीज आपके पास आ गई माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे। अगर आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो ये आपके पास माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, तो ये पी आई डॉट के बराबर है। अब चूंकि क्यू पार्शियल क्यू जे है तो आप इसे पार्शियल पीजे डॉट लिखेंगे, तो ये अब आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं एफ को एच के बराबर लिख लेता हूं तो अब आप ये फंक्शन जानते हैं जहां जहां एफ आ रहा है उसकी जगह एच प्लेस कर देंगे, तो यही काम मैंने किया है। अब आप इसको जो आपके पास पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म है इसे ओपन करके लिख देंगे। अगर आप देखेंगे तो इनके आपके पास ये सेम मल्टीपल है, इनके ऑर्डर चेंज हुए हैं, तो ये कट के जवाब जीरो हो जाएगा। अब ये आपके पास डी एच ओवर डी टी है, ये पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी है, ये बराबर आ गए। इसका मतलब जब आप हैमिल्टोनियन में होंगे तो आपका टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब बराबर आएगा हैमिल्टोनियन का, तो आप डी एच ओवर डी टी को एच डॉट कह सकते हैं, तो एच डॉट किसके बराबर होगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी के। तो ये जनाब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वही है जो आपने इससे पहले हैमिल्टन वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है, मगर अब आप उसे किसकी सूरत में समझा रहे हैं, अब आप उसे पॉइसन ब्रैकेट की सूरत में समझा रहे हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आने वाले दिन में हम इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, कुछ बेसिक पॉइसन ब्रैकेट्स की इक्वेशंस है वो स्टडी करेंगे। तो जनाब देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई सी बात में डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। पक्किया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।